फ़र्स्ट ईयर के तलबा व तलबात, उनके शामिल निसाब उर्दू की ये पहली गज़ल है मीर तकी मीर की, ताकि वो इम्तिहान की तैयारी के लिए इस्तिफ़ादा कर सकें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि तलबा व तलबात लेक्चर मिस कर देते हैं, उन्हें की बुक से तशरीह जो है मिल तो जाती है, लेकिन उस चीज़ को वो रटा सिस्टम से हट के समझ नहीं सकते। ताकि वो रटा सिस्टम से हट सकें और उस चीज़ को समझ सकें, उसके लिए ये लेक्चर है मीर तकी मीर। जो MCQs में चीज़ पूछी जाती है वो इनका पूछा जाता है जी खुदाए सुखन उर्दू के किस शायर को कहा जाता है, तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। भाई इनका लक़ब याद रखें, इन्हें खुदाए सुखन का लक़ब दिया गया और ये दिया था रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक ने इन्हें सरताज शुरा का लक़ब दिया और कहा है कि सरताज शुरा उर्दू के जब भी 3 नाम सामने लिए जाएंगे तो मीर तकी मीर, गालिब और इकबाल का नाम आएगा। इसके अलावा याद रखें मीर तकी मीर 18वीं सदी के शायर थे। मीर तकी मीर का बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा सारी ज़िंदगी जो है वो गमों से दो चार रही, मायूसियों से, परेशानियों से। बचपने में थे 10 से 12 साल की उम्र में तो इनके वालिद साहब इस दुनिया से कूच कर गए। उसके बाद इनके मुंह बोले जो चचा थे मीर अमानुल्लाह, उन्होंने इनकी परवरिश की। मीर तकी मीर का ये सफ़र जारी रहा। फिर बाद में इनके चचा भी फ़ौत हो गए। फिर वहाँ से ये निकले, एक नवाब साहब ने इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया। कुछ अरसे के बाद नवाब साहब भी फ़ौत हो गए, ये उजड़े हुए वापस लौटे। और ये भी याद रहे कि ये आगरा में पैदा हुए थे। ठीक हो गया। मीर तकी मीर इनका तखल्लुस था। इनकी शायरी में जो बुनियादी चीज़ें पाई जाती हैं वो है दुनिया से बेसबाती, दुनिया की बेसबाती का तज़किरा, दुनिया से जी का उचाट होना। इनका ज़िंदगी से बिल्कुल जैसे मायूसी, बल्कि बाज़ मुसन्निफ़ीन ने इन्हें और नाक़दीन ने कहा है कि इनका गम जो है कुनूतियत की हद तक बढ़ा हुआ था, यानी बिल्कुल ही मायूसी और गुप्त अंधेरों में आपका चले जाना। इसके अलावा मीर तकी मीर का एक शेर है ना कि गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। और एक और शेर है कि मुझको शायर न कहो मीर के साहिब हमने, दर्दो गम किए कितने जमा तो दीवान किया। ठीक हो गया। तो मीर की शायरी में तशबीहात भी हैं, गम भी है, दुख भी है, दुनिया से बेसबाती भी है, इश्क हकीकी भी है, तसव्वुफ़ भी है। ठीक हो गया। दुनिया की ज़िंदगी मीर को अपनी तरफ न खींच सकी। इश्क किया, इश्क में भी नाकामी हुई, मज़ीद उफ्ताद आन पड़ी। फिर याद रखें मीर की शायरी में 2 तरह के हालात आते हैं, एक हैं ख़ारजी हालात और दूसरे हैं दाखिली। ख़ारजी हालात में जो चीज़ चलेगी वो ये है कि जिस पे आपका इख्तियार नहीं है। जैसे मैं और आप हूँ तो हमें कोई मसला आ जाता है, कोरोना आया हुआ है, कश्मीर इशू है, वो हमारा उस पर इख्तियार नहीं है। वो ख़ारजी हालात हमारे लिए परेशानी का बहस बन जाते हैं। कभी हम देखते हैं जी मुल्क की मईशत ऐसे जा रही है, न्यूज़ में सुना, दोस्तों से सुना तो कि मुल्क के डॉलर बढ़ रहा है जी, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उससे आपकी परेशानी, ये ख़ारजी हालात है जो आपको परेशानी की तरफ राग़िब कर देते हैं या उसकी तरफ धकेल देते हैं। तो मीर का जो ज़माना है ये पुरशोभ ज़माना है। मुसलमानों का सदियों का जो हुकूमत का एक ज़माना था वो ख़त्म हो रहा था। दिल्ली जो सदियों से मुसलमानों का दारुल हुकूमत चला आ रहा था वो ख़त्म हो रहा था, रवायात मिट रही थी, एक नए ज़माने की घन गरज सुनाई दे रही थी। तो ख़ारजी हालात भी मीर की ज़िंदगी पे और उनकी शायरी पे असरअंदाज हुए। और दाखिली हालात जो आपको बताया कि उनके वालिद साहब, चचा और ये लोग फ़ौत हुए और उनके लिए कहीं पे वजीफ़ा मुकर्रर हुआ तो वो कुछ अरसे के बाद नवाब साहब फ़ौत हो गए। तो ये हालात भी चले। 2016 की बात है, मैं इस्लामाबाद में डॉक्टर रक्षंदा परवीन उनका प्रोग्राम था और वहाँ पे उसके सदर महफ़िल थे इस प्रोग्राम के हसन रज़ा, जिनकी मशहूर ज़माना गज़ल है आवारगी में हद से गुज़र जाना चाहिए। तो वहाँ पे मीर तकी मीर पे मैंने मज़मून पढ़ा था। तो
तो मेरा मज़मून ख़त्म हुआ तो उधर ही डॉक्टर रक्षंदा परवीन को न्यूज़ मिली कि जी बानो कुद्सिया फ़ौत हो गई हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पे जुमला कहा कि मीर तकी मीर इतने मायूस और गमगीन शायर थे कि उनकी ज़िंदगी को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमसे एक उर्दू का एक बहुत बड़ा सितारा जो है वो डूब गया है, बिछड़ गया है। तो गम या गमगीन हवाले से तो गोया कि किसी नवाब साहब ने अगर वजीफ़ा मुकर्रर किया तो कुछ अरसे के बाद वो नवाब साहब फ़ौत हो गए। बार के अच्छा दाखिली हालात ये हैं जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े थे, वालिद साहब का चले जाना, फ़ौत हो जाना, चचा का फ़ौत हो जाना, कभी एक तरफ हिजरत कभी दूसरी। मीर का ज़्यादा ज़माना दिल्ली में रहा और इनका ताल्लुक़ दबस्तान दिल्ली से है। दबस्तान कहते हैं कि जब मखसूस दौर में उस दौर के शुरा और अदीब यानी लिखने वाले एक मखसूस तर्ज़ फ़िक्र को अपनाएं। तो उर्दू में दो ही दबस्तान मशहूर है, दबस्तान दिल्ली और लखनऊ। तो मीर का ताल्लुक़ दबस्तान दिल्ली से था, अगरचे आखिर उम्र में ये हिजरत करके लखनऊ भी चले गए। जॉन एलिया ने कहा था कि मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, मियाँ तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। गज़ल की तशरीह की तरफ आते हैं। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। शायर ने अपने आप को फ़कीर करार दिया है कि जिस तरह फ़कीर गली से गुज़रता हुआ सदा लगा रहा होता है, जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला, यानी वो दोनों को दुआ दे रहा होता है। आपने उसकी झोली में 1 रुपया डाला है तो वो तब भी आपके बीवी बच्चों को आपको दुआओं से वो भर के चला जाता है आपका दामन, और अगर आप उसे 10 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं, तब भी दुआएं दे रहा होता है। शायर कहता है मैं फ़कीरों की तरह इस दुनिया में आया हूँ, फ़कीरों की सी ज़िंदगी गुजारी है और सदा लगा रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ फ़कीर की तरह, जिसने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी, जो मेरे काम आया उसका भी अल्लाह भला करे, उसको भी खुशियाँ नसीब हों, उसे भी करवट करवट राहतें नसीब हों, और जिसने मेरी ज़िंदगी में गम और मायूसियाँ लाए भरे और मेरे लिए परेशानियों का बायस बना, वो उसके लिए भी मैं दुआएं दे रहा हूँ। वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। ये दूसरा शेर है। आह जो है ये कलम अफसोस है, यानी वो कलमा, वो बामानी लफ्ज़ जो अफसोस के मौके पे, गम के मौके पे बोला जाता है। जैसे हाय का लफ्ज़ है, हाय हुसैन, ठीक हो गया। तो आह जो है कलम अफसोस है, हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। इस शेर में 2-3 चीज़ें हैं। इश्क़ हकीकी में इस शेर को देखेंगे तो इश्क़ हकीकी में ये है कि शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है इश्क़ हकीकी में हमें वो लज्जत मिली कि हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले, बाकी किसी चीज़ से हमें रग़बत ही नहीं रही। यानी दूसरे हम ये भी कह सकते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी का एक ऐसा हमें वो ज़ौक़ रहा आखिरत की ज़िंदगी में जाने का, अल्लाह का दीदार करने का, कि दुनिया की ज़िंदगी में मौजूद हर मिलने वाली अच्छी बुरी चीज़ से ना दिल उठा कर चले, यानी उसमें हमारा दिल नहीं लगा। दूसरी चीज़ है कि कहते हैं कि इश्क़ मजाजी पे, कि महबूब तुम्हारा इश्क जो है कोई ऐसी चीज़ है कि मुझे उस इश्क के अलावा किसी चीज़ में कोई लज्जत महसूस ही नहीं हुई, और मैंने हर लम्हा जो है तुम्हारे इश्क और तुम्हें ही सोचा। कोई नाउमीदाना करते निगाह सो तुम हमसे मुँह भी छुपा कर चले। शायर कहता है कि महबूब मेरा तुमसे ताल्लुक़ वास्ता एक रहा, आमना सामना हुआ, अब उस ताल्लुक़ को बिछड़े हुए, उस ताल्लुक़ को ख़त्म हुए और हमारे बिछड़े हुए एक ज़माना गुज़र चुका है। तो तुम गले से गुज़रे, जब आमना सामना हुआ तो एक तो होता है उम्मीद कि तुम वापस लौटना चाहते, एक होता है नाउमीद। कहते हैं कि तुम नाउमीदी किसी निगाह ही हमारी तरफ कर देते, तुमने उल्टा क्या किया कि मज़ीद मुँह छुपा लिया है ताकि इसकी नज़र भी आशिकी मेरे ऊपर न पड़े। फैज़ का शेर है ना कि तर्ज़ तगाफ़िल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। और एक और शेर है कि ये अदाए बेनियाज़ी तुझे बेवफ़ा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि सलाम तक न पहुँचे। दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। बेखुद करना, अपने होशो हवास में न रहना, अपने होशो हवास खो बैठना। तो शायर कहता है कि महबूब कहीं पे अचानक मुझे अपने महबूब का सामना हुआ, किसी गली में, बाज़ार में कहीं पे नज़र आया, और वो ऐसा नज़र आया कि उसे देखते ही मैं अपने होशो हवास खो बैठा।
मैं अपने होशो हवास में नहीं रहा, अचानक इस खुशी में, इस हालात में मुझे अपना होश ही नहीं रहा। जबी सजदा करते ही करते गई हक़ बंदगी हम अदा कर चले, जबी माथा। शायर कहता है कि ऐसा कोई खुलूस भरा मैंने सजदा अदा किया और सजदे में ऐसी लज्जत महसूस हुई कि जबी मुसलसल सजदे में अटकी रही। तो ऐसा लगा उस खुलूस भरे सजदे की बदौलत इबादत के हक़ बंदगी, यानी इबादत का हक़ गोया कि हमने अदा कर दिया है। एक तो ये है। दूसरा शायर ये कहता है कि मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा और इतनी इबादत की कि जबी मुसलसल माथा मेरा सजदी में रहा और ऐसा लगा कि जैसे मैं बंदगी का हक़ अदा कर चुका हूँ। परस्तिश की यहाँ तक कि है बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। परस्तिश कहते हैं इबादत, पूजा। सबों मतलब से मुराद है कि ये उर्दू में लफ्ज़ अब मतरूक हो चुका है, इसका मतलब है सभी। ठीक हो गया, अब लफ्ज़ सभी इस्तेमाल होता है। ये उर्दू का लफ्ज़ पुराना है। मीर की शायरी में अक्सर ऐसे अल्फाज मिलते हैं, जैसे लफ्ज़ किधर को मीर ने किधर बांधा है, काफ के बाद ये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। टुक का लफ्ज़ मीर की शायरी में बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि अब लफ्ज़ मतरूक हो चुका है, शायरी में या उर्दू में नसर में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। शायर कहता है कि महबूब, मैंने तुझसे जो मोहब्बत ये इश्क की है वो इबादत, पूजा की हद तक किया है। यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि जैसे ये महबूब नहीं बल्कि क्या है, खुदा है। जैसे सागर का शेर है ना कि काटी तस्वर जाना में जहाँ एक शब, कहते हैं लोग उस जगह बुतखाने बन गए। तो ऐसे ही कहता है कि महबूब, गोया कि मैं सबकी नज़रों में तुझे खुदा करके जा रहा हूँ, यानी लोग ये समझ बैठे हैं कि इतनी इबादत, पूजा और प्रस्तिश तो खुदा की जाती है जितनी इसने एक महबूब की कर दी है। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। मीर के ये शेर जो है गज़ल का मक्ता है। ये मक्ता मेरे और मेरे जैसे और मीर तक मीर जैसे सब लोगों के मुंह पे तमाचा है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और ये ज़िंदगी का एक मकसद था, ख़ास एक चीज़ का कोई किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी दी गई और हमने उस ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ किया है, उसे किस तरह इस्तेमाल किया है। तो कहते हैं कि अब मीर कहता है कि उम्र के आखिरी हिस्से में जब मैं आके पहुंचा हूँ, ज़िंदगी गुजार बैठा हूँ, अब आके अगर कोई मुझसे पूछे कि मीर तुम जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया था, क्या तुम वो मुकम्मल कर चुके हो। तो मीर कहता है कहीं क्या जो पूछे, कहीं क्या से मुराद है कि मैं जवाब देने के काबिल और अहल नहीं हूँ, मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है, आंसरलेस है शायर। तो कहता है जहाँ में तुम आए थे और क्या कर चले, किस मकसद के लिए आए थे और क्या करते रहे। ठीक हो गया। तो कुरान की आयत है कि हमने जिन इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत की आगे तशरीआत हैं कि इंसानियत से प्यार है, मोहब्बत है, दूसरों के लिए कुछ कर जाना। ज़िंदगी इतनी मिली है तो ज़िंदगी का मकसद किसी को सहूलियात या दूसरों के लिए आसानियाँ थी। तो मीर तक मीर मेरे और आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं कि क्या जो मकसद हमें दिया गया है या उस मकसद को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं, और दूसरा क्या कि वाकई हम ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजार रहे हैं या वैसे ही जानवरों की तरह दुनिया में आए, खाया पिया और ज़िंदगी गुजार के चले गए। तो ये थी मीर तक मीर की पहली गज़ल जो फ़र्स्ट ईयर के तलबा के लिए थी। उसकी तशरीह मैंने की है, थोड़ी तफसील से नहीं की, ताकि तलबा वैसे क्लास में भी बोर होते रहते हैं तो इस लेक्चर की तवालत की वजह से वो मज़ीद ही बोर ना हो जाए।